हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कांसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शंस पर। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जिसमें मैंने तीन टाइप्स ऑफ केमिकल देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोला था। जिस फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैंने थ्री टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के ऑलरेडी मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट है मैं आप लोग को लास्ट दो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स थे उस दो टाइप्स को अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपका फोकस यहाँ पे बनेगा, और अगर इस एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको मेरा क्लास बढ़िया लगा तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर मेरे आईडी पे दीजिएगा। तो स्टूडेंट आइए यहाँ पे, आज हमारा जो फोर टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको मैं सिंपली इस इक्वेशन के द्वारा आपको शो कर रहा हूँ। ए बी रिएक्शन कर रही है सी डी के साथ में, आपके दो रिएक्टेंट है। फर्स्ट रिएक्टेंट आपके ए बी है एवं सेकंड रिएक्टेंट आपके सी डी है। दोनों दिखाई पड़ रहे हैं आपके यहाँ कंपाउंड फॉर्म में है। यस, ए बी भी आपका कंपाउंड एवं सी डी भी आपके कंपाउंड। दैट मीन्स दो रिएक्टेंट जो आप लोग लेंगे, दो सब्सटेंसेस जिसको आप लोग लीजिएगा, और दोनों कंपाउंड के फॉर्म में होने चाहिए। एवं जब वो दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शंस करेंगे तो वे रिएक्शंस के बाद आपके फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगे एवं दोनों प्रोडक्ट भी आपके कंपाउंड के फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन डिफरेंसेस क्या है, देखिए, आपने दो कंपाउंड का रिएक्टेंट लिया, आपका जो प्रोडक्ट बना वो भी दो कंपाउंड बने। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है उनकी आयंस में पोजीशन। दोस्तों, आयंस यहाँ पे दो दो आयंस अपने पोजीशंस को चेंज करेंगे। अभी आप लोगों को मैं क्लियर दिखाऊंगा यहाँ पे पोजीशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन से रेडिकल आयंस पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, कौन से रेडिकल आयंस आपके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। आप लोग फोकस कीजिए इस क्लास पे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन से देखिए, इसमें ए के साथ आपका बी दिखाई पड़ रहा है, यानी बी जो रेडिकल है वह ए के साथ में है एवं जो डी रेडिकल है वो आपके सी के साथ में है। ओके, तो रिएक्शंस के पहले जो आपके रिएक्टेंट है उसमें बी आपके ए के साथ है एवं डी आपके सी के साथ में है। लेकिन जब आपका रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपके जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है? आपके साथ में बी, ए के साथ बी नहीं है, लेकिन ए के साथ में आ गया कौन? डी। एवं रिएक्टेंट में आपके सी के साथ डी है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में सी के साथ आ गया बी। दैट मींस यहाँ पे दो रेडिकल अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। दैट इज कौन? बी और डी। ये जो दोनों रेडिकल थे, ये दोनों रेडिकल अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं एवं बी चला जा रहा है आपके सी के साथ में एवं डी चला जा रहा है आपके ए के साथ में। अभी जो सिंपल इक्वेशन, सिंपल रिएक्शन मैंने लिया, आपको मैं एग्जैक्टली एक केमिकल, दो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है कि नहीं है। तो देखिए, जो फर्स्ट मैंने केमिकल रिएक्शंस लिया है, जिसमें दिखाई पड़ रहा है आपके दो रिएक्टेंट। यस, आपके दो रिएक्टेंट है यहाँ पे। दोनों रिएक्टेंट कौन कौन है? तो ये आपके एल्युमिनियम सल्फेट है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइन। आपके एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों कंपाउंड है। देखिए, एल्युमिनियम एज ए मेटल, लेकिन यहाँ पे आयन के फॉर्म में है, और सल्फेट एज ए रेडिकल, वो भी आयन के फॉर्म में यहाँ पे है। और आपका जो सेकंड कंपाउंड है उसमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड एज ए रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपका दो रेडिकल है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। फोकस कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, आप लोग क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट कंपाउंड में आपका रेडिकल कौन है? सल्फेट। किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ। सेकंड कंपाउंड में आपके रेडिकल कौन है? हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? कैल्शियम के साथ में। तो ये जब रिएक्शन शुरू होती है, और रिएक्शंस के बाद में आपके जो प्रोडक्ट बने, देखिए अभी हाइड्रोक्साइड आके बैठ गया आपके एल्युमिनियम के साथ में, यानी हाइड्रोक्साइड ने अपना पोजीशन चेंज किया, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के साथ में है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के साथ नहीं है, एल्युमिनियम के साथ में। दैट मींस हाइड्रोक्साइड हैज चेंज द पोजीशन। और देखिए दोस्तों, सल्फेट रेडिकल आके किसके साथ बैठ गया है? कैल्शियम के साथ। प्रोडक्ट में सल्फेट किसके साथ है? रेडिकल के साथ। लेकिन आपका जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में सल्फेट किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ में। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें दो दो रेडिकल ने अपने पोजीशन को चेंज किया, दैट इज योर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग क्लियर हो गए कि किस तरह से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ है। सेकंड रिएक्शंस देखिए, फेरिक क्लोराइड इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शंस कर रही है। इस रिएक्टेंट में दो रेडिकल है। कौन? एक हाइड्रोक्साइड OH रेडिकल है और यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल है। क्लोराइड रेडिकल आयरन के साथ में, हाइड्रोक्साइड रेडिकल सोडियम के साथ में है। ये रिएक्टेंट का कैसे दोस्तों? जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट में दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोक्साइड आपके साथ में जाके जुड़ गई है आयरन के साथ, और क्लोराइड आ गया सोडियम के साथ में, यानी हाइड्रोक्साइड सोडियम को छोड़ के वह आयरन के साथ आ गई और फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। एवं क्लोराइड रेडिकल आयरन का साथ छोड़ के वह अपना पोजीशन को चेंज करके वह सोडियम के साथ में जाके फ्यूज होकर रिएक्ट करके वह सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रही है। तो दोस्तों, ये दोनों रिएक्शंस में आप लोगों ने क्या देखा कि दो दो रेडिकल आपके जो रिएक्टेंट में थे वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं इन द प्रोडक्ट। तो ऐसी इस टाइप की कोई भी रिएक्शंस अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पे दो रेडिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं।
उसके बाद लास्ट आपका जो रिएक्शन है दैट इज जो रिडॉक्स रिएक्शंस। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शंस भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी बोल सकते हो, लेकिन कंबाइनली हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों रिएक्शंस को एक ही बार हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सेम चीज है। तो आप लोग को भी मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये रिएक्शन से स्टार्टिंग करने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा एक्चुअली व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं तो अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है किसी रिएक्शन से, ऑक्सीजन हट रहा है, तो उसको आप लोगों को बोलना पड़ेगा रिडक्शन। और जैसे फिर आप लोग बोल रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन और रिडक्शन है तो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर निकल रही है तो आप लोग उसको बोलिएगा ऑक्सीडेशन। तो इसी चीज को मैं अभी आप लोग को यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखिए ये जो आपके रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज योर रिएक्टेंट, सेकंड पार्ट इज योर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज योर रिएक्टेंट्स एंड दिस टू आर द प्रोडक्ट। तो आप लोग यहाँ देखिए आपकी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन किसके साथ है, आयरन के साथ में है, सॉरी लीड के साथ में है, और कार्बन यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करने वाले हैं। अब जब लीड ऑक्साइड से और कार्बन के बीच में रिएक्शंस होती है तो लीड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इस रिएक्शंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, या फोकस दीजिए दोस्तों, लीड ऑक्साइड से लीड बना एवं कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, लीड ऑक्साइड से लीड बना एवं कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो आप लोग इस रिएक्शंस को अगर फॉलो करते हैं तो लीड ऑक्साइड से जब लीड बना, क्या किसी चीज का एडिशन या कोई चीज रिमूव हुई? यस, यहाँ पे कौन सी चीज रिमूव हो रही है? देखिए रिएक्टेंट में आपके लीड के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बना तो लीड के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। और जो आपका सेकेंड रिएक्टेंट है वह कार्बन है, वह कार्बन के साथ में कोई ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट बने तो ऑक्सीजन जाके आपके कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी लीड ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने उसी टाइम बोला था आप लोग को, जब एडिशन ऑक्सीजन ऐड करती है, एडिशन होती है ऑक्सीजन की, तो आप लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑपोजिट हो जाएगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का आपको रिडक्शन बोलना पड़ेगा, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हुआ? तो आप लोग बोलेंगे लीड ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्या में, लीड में। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो कार्बन के साथ में कौन सी एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुई है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ऑक्सीजन आके जुड़ गई है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलिएगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन। यस, तो आपका ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगी, रिडक्शन भी देखने को मिलेगी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन था आपका, ये रिडॉक्स रिएक्शन था। और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो कंपाउंड रिडक्शन होती है, जैसे यहाँ लीड ऑक्साइड जो रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू लीड। लेकिन एग्जाम में जब सवाल आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो चीज रिड्यूस्ड हो रही है आप उसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिएगा। दैट मींस लीड ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रही है, किस फॉर्म में? लीड के फॉर्म में, तो रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिएगा। तो ये रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आपको बोलना पड़ेगा लीड ऑक्साइड। लेकिन दिखाई पड़ रहा है कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुई? ऑक्सीडाइज हुई आपकी कार्बन, किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ऑक्सीडाइज जो हो रही है उसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलना है, उसको आप लोग को रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है। दैट मींस कार्बन इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड लीड ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। कॉपर वाटर के साथ में रिएक्शंस कर रही है एवं ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट में कॉपर है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड बना तो कोई चीज का किसी एलिमेंट की यहाँ पे एडिशन हो रही है। कौन से एलिमेंट की एडिशन हुई? तो आप लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। दैट मींस यू कैन से इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप लोग क्या बोलिएगा?
ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गई है किस फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी ये ऑक्सीडाइज हुई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलिएगा, इसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। एवं वाटर रिएक्टेंट के साथ में वाटर में हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट बना वाटर से हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रही है। ये जो आपका रिएक्शंस का सेकेंड पार्ट है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलना है, रिडक्शन। यस, तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में कौन सी कंपाउंड रिड्यूस्ड हुई, तो आपको बोलना पड़ेगा वाटर रिड्यूस हुई, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो क्या ये वाटर को आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन से वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों वेरी सिंपली मैंने आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शंस की जानकारी दी, और आज हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है एवं इसके जो टाइप्स है, जिसके 5 टाइप्स थे, मैंने 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को आप लोगों को क्लियर ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरा कंसेप्ट, मेरा टॉपिक बढ़िया लगा तो जरूर एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।